जो जज खुद गवाही नहीं लिखता और खुद नहीं सुनता गवाह की बयान, वो न्याय नहीं कर सकते। ये कैसे कह सकते हो कि वकील नहीं आएगा तो मैं फैसला नहीं करूँगा मौका देने के बाद? क्या आपको विश्वास नहीं है अपने जज पे कि ये लगातार एक बेंच में रहेगा तो ये रिश्वत खाने लगेगा? जैसे आपको बोल 2 बार बहाना बना दो कि जी आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज मैं दूसरी कोर्ट में गया हूँ। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों तारीख, क्यों? क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है। तो जजों का तो है ही, लेकिन वकीलों का भी तो कर्तव्य है ना। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, कौन सी ऐसी बार काउंसिल है जिसने ये नियम बनाया है कि हर वकील को 50% केस गरीबों के लेने होंगे और फ्री करने? क्योंकि गर्दन हर एक सरकार की फंसी होती है, और ना फंसी हो तो फंसा देना बड़ा आसान है। ये जो PIL आप देखते हो ना, ये PIL शौक नहीं होता लोगों को कि वकीलों को फीस दे करके PIL करवाएं। वकील अपनी फीस पेशी के हिसाब से लेके आते हैं। एक पेशी के 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 21 लाख, कोई लिमिट नहीं है। तो वो कहेंगे जी कितनी देर बहस करोगे? सर आज तो खत्म होगी नहीं, क्योंकि आज की फीस तो वो ले चुका। लेकिन न्यायाधीश को भी तो पता होता है ना कि आज खत्म न होने के पीछे क्या कारण है। हर न्यायाधीश को पता होता है। और वकील खुलेआम कहते हैं, कई बार वो बहस के लिए जाते हैं तो हाँ जी वकील साहब बहस शुरू करिए, कि जी मैं आज तैयार नहीं हूँ, मेरे को मटेरियल इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। अब आप कहेंगे मटेरियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मटेरियल इंस्ट्रक्शन का मतलब है पैसा नहीं मिला। तो जज साहब जो है, अब वकील साहब और जज साहब दोनों जैसे कहते हैं ना एक गाड़ी के 2 पहिए, तो वो इसीलिए 2 पहिए हैं क्योंकि जज वकील का ख्याल रखता है, वकील जज का ख्याल रखता है। तो वो मटेरियल इंस्ट्रक्शन ना मिलने के कारण तारीख दे देता। वो ये नहीं कहता। एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आप जज किस आधार पे बनते हो। हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का एक क्राइटेरिया जो मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये व्यक्ति कानून का मास्टर है, इसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, ये सीनियर एडवोकेट है, इसको कानून बहुत अच्छे से आता है, इसको जज बना। आपने जज बना दिया, वहाँ जज की कुर्सी पे बैठते ही उसका कानून कहाँ जाता है कि वकील साहब नहीं आए तारीख ले जाओ। भाई क्यों? आपको तो कानून आता है, पढ़िए और फैसला करिए। नहीं है वकील साहब के पास टाइम, आप तो इसीलिए बैठे हो ना। आप कहोगे कि जी ये तो न्याय हो जाएगा, बिना सुने फैसला। भाई सुनाने का अधिकार है आपका, सुनने का अधिकार है, लेकिन असीमित तो नहीं है। आज आपने तारीख दे रखी थी, समय दे रखा था कि आइए बहस करिए, उनको नहीं करनी, नहीं आए, उनके पास समय नहीं है, तो आपका ये कर्तव्य है, आपने दे दिया, उन्हें मौका दे दिया कि आओ बहस कर लो, करनी है। अगर उन्हें नहीं करनी तो कौन से अधिकार से आप तारीख देते हो? अगर ये देखिए हमारे जज चाहें तो ये एक दिन में बंद हो सकता है, एक दिन में। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखा, केस कॉल किया नहीं है, दूसरा कॉल किया वकील नहीं है, तीसरा कॉल किया वकील नहीं है, झल्लाए, फाइलें पटकी, रीडर को बोला
कि भैया जब वकील आ जाए तो मुझे बुला लेना। ये कौन सा तरीका है? आप वकील के गुलाम हो क्या? आप न्याय के अधिष्ठाता हो, आपके अंदर पूरा ज्ञान है न्याय का, इसीलिए आपको न्यायाधीश बनाया। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि वकील नहीं आएगा तो मैं फैसला नहीं करूंगा, मौका देने के बाद? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है क्यों तारीख नहीं देते, क्यों तारीख देते रहते हैं? क्योंकि आपके जजों की नियुक्ति का तरीका ही गलत है। आपने इसे ये सोच रखा है कि सबसे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड वकालत करना है। कर दिया, बहुत बढ़िया, वकालत एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। अब उपाध्याय साहब ने क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, जजों को पसंद आया, बहुत अच्छा वकील है, इनको जज बना दिया। अब इनके क्रिमिनल लॉ के सारे लिटिगेंट भी होंगे, प्रोसिक्यूटर भी जानते होंगे। अब जब बेंच पे बिठाएंगे तो कहेंगे कि भैया इनको तो सारे जानते हैं, इनके लिए मुसीबत होगी, चलो इन्हें क्रिमिनल लॉ छोड़ो, इन्हें टैक्सेशन पे भेजो। अब ये टैक्सेशन का इनको एबीसीडी नहीं पता, क्यों? कभी प्रैक्टिस नहीं की। वकील तभी कानून पढ़ता है जब उसको फीस मिलती है। तो उसने कभी टैक्सेशन लॉ में भी लोग कम ही पढ़ते हैं, टैक्सेशन में, जिसमें लॉ में भी टैक्सेशन वही लेते हैं जिनके परिवार में टैक्सेशन का वकालत चल रही होती है। क्योंकि टैक्सेशन पहले ये समझा जाता था कि टैक्सेशन वकालत नहीं है, टैक्सेशन लेन देन का वो है, सेटिंग होती है इनकम टैक्स ऑफिस से या कमिश्नर से, तो वो वकालत है। तो टैक्सेशन कम लोग लेते थे जिनके घर पारिवारिक लोग। तो अब इनको टैक्सेशन कहाँ से आएगा? अब ये बेंच पे बैठ के पहले 6 महीने जो इनका रोस्टर होगा टैक्सेशन समझेंगे, तारीखें देंगे। 6 महीने बाद इनका रोस्टर बदल जाएगा, इन्हें बोलेंगे सिविल में जाओ। बहुत काम कर लिया टैक्सेशन का, फिर इन्हें क्रिमिनल से सिविल पढ़ना पड़ेगा। फिर रोस्टर बदलेंगे, सर्विस मैटर में जाओ। क्यों? क्योंकि जज साहब को मास्टर ऑफ ऑल बनाना है। कई जगह 6 हफ्ते में बदलता, हाँ, कई जगह हर महीने 6 हफ्ते में रोस्टर बदलता। अब रोस्टर क्यों बदलता है ये भी मुझे नहीं समझ आया आज तक। क्या जज को वो बोरिंग लगता है कि मैं एक ही जगह बार बार एक जैसे केस सुनूं? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हर केस नया होता है, हर केस के तथ्य अलग होते हैं, हर केस में कोई ना कोई कानून की गुंडी अलग होती है, हर केस नया होता है, बोरिंग तो हो नहीं सकता। फिर क्या आपको विश्वास नहीं है अपने जज पे कि ये लगातार एक बेंच में रहेगा तो ये रिश्वत खाने लगेगा? क्यों बदलते हो रोस्टर? और वकीलों को पता होता है कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 3 महीने का रोस्टर है, 6 महीने का रोस्टर है, और मुझे इससे तो केस करवाना है। वो किससे केस करवाते हैं? जो कानून कम जानता हो। वो बहस किसके सामने करना पसंद करते हैं? जिसके सामने वो अपना सारा ज्ञान झाड़ सके, वो चुपचाप सुनता है। तो इसलिए ये हर महीने या हर 1.5 महीने, 4 महीने कह लीजिए, 3-5 महीने कह लीजिए, 5 महीने से ज़्यादा कोई कोर्ट नहीं है जहाँ रोस्टर 5 महीने रखा जाता है।
और 5 महीने का तारीख कवर करने के लिए 2 तारीख, 2 पेशी या 1 पेशी चाहिए होती है। जैसे आपको 2 बार बहाना बना दो कि जी आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज मैं दूसरी कोर्ट में गया हूँ। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों तारीख, क्यों? क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है, उसमें 15-20 लोग तारीख ले जाएं तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, और बहुत है जिनको सुन लेंगे। अब लिस्ट क्यों लंबी रखी जाती है? लिस्ट इसलिए लंबी रखी जाती है क्योंकि आप तारीख दे एकोमोडेट करने के लिए आज की तारीख, आज के केसों को थोड़े थोड़े दिन में वो करते हैं, तो हर लिस्ट लंबी होती जाती है, फैसला होना नहीं है। तो इसलिए ये व्यवस्था जो है कौन बदल सकता है? हम बदल सकते हैं जज के रूप में, लेकिन हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही हम इस व्यवस्था को बदलेंगे तो मेरे जो भाई वकील हैं उनकी जेब पे असर पड़ता है। मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जब तक एक विशिष्ट वकील पेश होता रहता है तो उसमें वो स्टे चलता रहता है, जैसे ही वकील बदला स्टे वेकेट, केस डिसमिस। और ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में देखे। अब गरीबों के लिए न्याय की बात हो रही थी, किसका कर्तव्य है? भाई हमारे न्यायिक व्यवस्था जो आज है उसमें वकील और जज है, तो जजों का तो है ही, लेकिन वकीलों का भी तो कर्तव्य है ना। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, कौन सी ऐसी बार काउंसिल है जिसने ये नियम बनाया है कि हर वकील को 50% केस गरीबों के लेने होंगे और फ्री करने होंगे? कोई भी बार एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी को बोल दो, कौन सी ऐसी बार एसोसिएशन है जिसने फीस के पैमाने तय किए हों? कोई नहीं तय किया। बेल एप्लीकेशन अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की है तो 1 करोड़ रुपया भी बेल क्या लेते हैं वकील। क्या कह के लेते हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लेते हैं। तो हम सुधार सकते हैं, ये नहीं, लेकिन सुधारने का जिम्मा भी हमारा ही है। आखिर हमारे कंधों पर है जिम्मेदारी इस व्यवस्था को चलाने की। तो कैसे सुधार सकते हैं? पहला तो लेजिस्लेचर को भी इसमें आगे आना होगा, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। अभी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को लेजिस्लेचर का दुश्मन मानते हैं, और लेजिस्लेचर ये मानता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डर के ही रहो तो ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात क्यों, अगर कहीं हमने कुछ कर दिया तो पता चला अगले दिन जितने हमारे केस थे सब में ऑर्डर अगेंस्ट हो गया। ये डर हर सरकार को रहता है, क्योंकि गर्दन हर एक सरकार की फंसी होती है, और ना फंसी हो तो फंसा देना बड़ा आसान है। ये जो PIL आप देखते हो ना, ये PIL शौक नहीं होता लोगों को कि वकीलों को फीस दे करके PIL करवाएं। इसमें स्पॉन्सर्ड PIL होती है, और 50% PIL जजों की स्पॉन्सर्ड होती है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसको सरकार को मजा चखाना है? नहीं तो आप बताइए, CPC अमेंड हुई थी 1976 में, जिसमें ये हुआ था कि 60 दिन के अंदर WS होगी और 90 दिन के बाद राइट खत्म, 90 दिन से बाद एक्सटेंशन ही नहीं। सेलम बार एसोसिएशन केस आप लोगों ने सुना होगा,
अब बार एसोसिएशन को क्या तकलीफ है कि 60 दिन में WS फाइल करने में? तकलीफ होगी तो क्लाइंट को होगी। आपको उसे कहना है कि भैया 60 दिन का समय है, मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकता। सेलम बार एसोसिएशन ने केस डाला मद्रास हाई कोर्ट के अंदर कि भैया ये अमेंडमेंट तो हमारे अधिकारों पे कुठारघात करती है, 60 दिन में आप मांग रहे हो। और फिर 90 दिन के बाद तो हो ही नहीं सकती एक्सटेंशन। बार एसोसिएशन ने पिटीशन डाली, रिट पिटीशन PIL, और हाई कोर्ट ने एंटरटेन की और उठा के जो कानून था उसको ख़त्म कर दिया, लगभग ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो 60 और 90 दिन की लिमिट ख़त्म। क्या परेशानी है भाई एक उसको, बार एसोसिएशन को, कि अगर टाइम में क्या केस डिसाइड हो जाए, तारीख ना मिले। 1976 का एक केस मुझे याद है कि एक अमेंडमेंट की थी कि बिजीनेस ऑफ एन एडवोकेट इज नो ग्राउंड फॉर एडजॉर्नमेंट, कि वकील व्यस्त है दूसरी अदालत में या कहीं और, तो इस आधार पे आपको तारीख नहीं दी जाएगी। वो अब भी है, अमेंडमेंट तो अब भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कौन सी ऐसी अदालत है जो इस अमेंडमेंट को मानती है?